हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, बीएसएफ की मेन साइट पर आपको जाना है, ये bsf.gov.in। यहाँ चले गए, यहाँ से आपको जाना है अदर लिंक्स में। अदर लिंक्स में आपको रिक्रूटमेंट ओपन करना है। रिक्रूटमेंट ओपन हो जाता है, इसके बाद आपको जाना है, यहाँ देखिए माई प्रोफाइल रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स। माई प्रोफाइल यदि आप पहले से आप ऑलरेडी आप रजिस्टर हो चुके हैं तो अब यहां पर रिक्रूटमेंट ओपनिंग में जो है अभी फिलहाल एक ही ओपनिंग है। कौन सी है? बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 अप्लाई करना है। तो यहां हम चले गए अप्लाई करने के लिए। अब प्रत्याशी का नाम जो है वो हमें देना है, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर टाइप करेंगे। ये प्रत्याशी का नाम टाइप हो गया, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा। तो एक कैंडिडेट जो है वो जुड़े हैं हमसे, उनका मोबाइल नंबर जो है वो भी यहां दे देते हैं। मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर ये जो स्टार्ट जो है तारांकित जो दिखाया गया है वो आपको मतलब उसमें आपको कंपलसरी है डिटेल देना। और उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी जो है वो आपको देनी है। तो वो भी ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी जो है वो आपको, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके भरोसे नहीं छोड़ देना है। और अब आपको देखिए, ये जो है यहां आपको जनरेट ओटीपी, यानी आपको ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी अभी कैंडिडेट जो है वो हमें बता देते हैं, उसके बाद वो ओटीपी जो है वो इसमें फिल कर दिया जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। ये ओटीपी जो है इनका आ गया है, वो ओटीपी इसमें लिख देते हैं। ये सबमिट हो गया है। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर देखिए, यहां पर हमें सेलेक्ट एन ऑप्शन करना होगा कि हमें क्या आइडेंटिटी हमें देनी है। अब यहां पर आपको पासपोर्ट देना है, पैन देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, यहां पर हमें आधार देना है। तो ये आधार का नंबर जो है वो यहां हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें देना है आधार, और उसका सेलेक्ट एन ऑप्शन, और उसका यहां पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। तो यहां लिखना होगा आधार, ये आधार, आधार लिख दिया। इसके बाद इसका नंबर, आधार का जो नंबर है वो देना होगा। तो आधार का नंबर इनका देखते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, 97।
सॉरी, अब देखिए जो भी आपका आई कार्ड है उसको एक बार फिर से तसल्ली कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप आधार नंबर गलत दे दें तो वहां मुश्किल हो जाएगी। मैं फिर से एक बार रीचेक कर लेता हूं। ये हो गया है। अब यहां पर आपको देना होगा आगे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको तो यहां से बैक करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। है? ये जुलाई, सॉरी जनवरी, एक ये जनवरी इनका 10/1/2002 है। तो ये हमने लिया 10 और 10/1/2002 आ गया। आयु देखिए ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि 10/1/2002 आयु ऑटोमेटिक शो हो गया। राष्ट्रीयता जो है वो इंडियन है तो इंडियन हो गया, क्योंकि आधार नंबर जब आपने डाला तो वो ऑटोमेटिक इंडियन शो कर दिया। अब फादर्स नेम देना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो फादर्स नेम जो है वो हम दे देते हैं यहां पे और एक एक डिटेल जो है देखिए दोबारा से चेक कर लेना है। मदर्स नेम भी आपको देना होगा। ये हो गया। अब बॉडी पर पहचान चिन्ह यहां बताना होगा कि क्या पहचान चिन्ह है, मोल है, कट मार्क है, कहां पर क्या कोई चोट का निशान है, क्या है, जो भी है वो आपको देखिए इधर देना होगा। तो वो उससे पहले मैं यहां फिल कर देता हूं। देखिए जो सेलेक्ट करना है कि यहां पर मेल करना है, तो हम जैसे ही मेल यहां पर लिखेंगे, मेल कंप्यूटर में सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो है मोल ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट इनको है, तो हम लिख देते हैं मोल ऑन और फिर उसको चेक भी कर लेना कि मोल ऑन राइट साइड ऑफ चेस्ट आ गया हमारा, कि पहचान का चिन्ह जो है वो क्या है। और लिंग अब ये फिर वापस लेना पड़ेगा। मेल लेना है तो MALE आपको देना होगा वहां पर। ये मेल हो गया। और वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो ये तो नेमीचंद अनमैरिड हैं, तो इसको ये देखिए ये फिर से देना पड़ेगा इसको मेल। यहां पर मैरिड है या अनमैरिड है, तो ये अनमैरिड है, ये हमने अनमैरिड ऑप्ट कर लिया। रिलीजन, अब रिलीजन आपको यहां पे रिलीजन ये हिंदू हैं तो हमने हिंदू ऑप्ट कर दिया। और कैटेगरी देखिए, कैटेगरी जो है वो ये कैंडिडेट जो है हमारे ये ओबीसी हैं, तो ओबीसी हमने सेलेक्ट कर दिया। देखिए जैसे ही कैटेगरी ओबीसी सेलेक्ट किया तो यहां पर एक आता है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। तो एक तो होता है क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर है उसको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता।
तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसमें एक्चुअली लिखा रहता है कि ये नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित, सॉरी ये क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। लेकिन यहां क्या पूछा है, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं? नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तो यहां पर इनको देना होगा कि यस हम नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, नॉन क्रीमी लेयर है ये। यानी क्रीमी लेयर, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, ऐसा आईटीबीपी में ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक गलती कर दी। यहां पे क्या कर दिया कि क्या आप क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, तब तो क्या होता, नो होता। लेकिन यहां पूछा है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है, डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर? यस, नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी सर्टिफिकेट में ये बात लिखी हुई है। अब ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर देना होगा हमें। ओबीसी अब देखिए यहां पर रिलीजन हमने सेलेक्ट कर लिया, और रिलीजन के बाद में जब कैटेगरी सेलेक्ट करने की बात आती है तो कैटेगरी में यदि आप अनरिजर्व्ड हैं तो आगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये ओबीसी हैं तो ओबीसी का क्या हुआ, जैसे ही सेलेक्ट किया ओबीसी तो यहां पर पूछता है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, नॉन क्रीमी लेयर। तो आपका जो देखिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि ये कि he she does not belong to the person sections creamy layer mentioned in column 3। तो यहां पर क्या पूछा है कि भाई वो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। यहां क्या पूछ रहा है, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं? तो बिल्कुल नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है, यानी क्रीमी लेयर नहीं है तो नॉन क्रीमी लेयर है। अब प्रमाण पत्र की संख्या यहां पर डालनी होगी। प्रमाण पत्र जो है इनका, उसकी संख्या यहां डालनी होगी। तो वो संख्या हम लगा देते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो उसकी पूरा क्रमांक जो है उसका फिर से दोबारा से देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। ये हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जारी करने वाले राज्य का नाम, तो यहां पर राज्य का नाम जैसे ही हम, ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, तो जिले का नाम जो है वो उनका जैसे ही यहां पर जिले का नाम आ गया वो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, देखिए इसमें आपको यहां पर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है, या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है, या सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार, किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है राजस्थान में, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एसडीएम के यहां से होता है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये हमने ऑप्ट कर दिया, ये हो गया। दूसरा, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कि किस डेट को जारी हुआ है, तो इनका जारी हुआ है 4/11/2019 को, 4/11/2019 को जारी हुआ है। नवंबर, ये 4 नवंबर 2019 को जारी हुआ है, तो ये यहां पर आ जाएगा। अब आगे आपको सब कैटेगरी एक बार देखिए, फिर देख लेते हैं कि रिलीजन क्या हो गया, हिंदू हो गया, कैटेगरी ओबीसी हो गया, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, तो क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, आप ओबीसी होते हुए यदि आप इसमें नो कर देंगे तो आपको ओबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा।
क्या नॉन क्रीमी से संबंधित हैं? तो नॉन क्रीमी है, यस हो गया। यहां पर जो जाति प्रमाण पत्र है इनका, उसका सर्टिफिकेट का नंबर आ गया, ओबीसी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस पर लिखा है, तहसीलदार ने जारी किया है, एसडीएम ने जारी किया है, डीएम ने जारी किया है, ये पूरा हो गया। अब देखिए विकलांगता जो है, क्या आपको विकलांगता है तो विकलांगता वाले तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, तो ये तो नो ऑप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो यहां पर ये नहीं है, तो नो हो गया। अब दूसरा आगे आता है, देखिए आगे और आता है कि डिपार्टमेंटल, सेलेक्ट एन ऑप्शन डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल जो है उसमें भी नो हो गया, डिपार्टमेंटल नहीं है। अब इसको क्या करना है, यहां पर सेव एंड, देखिए ये यहां तक हो गया, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए आप। ये इतना हो गया। इसके बाद आता है आपका जो डोमिसाइल एड्रेस है वो आता है आपका, ये स्थायी पता क्या है आपका। तो स्थायी पता, तो स्थायी पता जो है वो यहां हमें लिखना होगा, इनका वो तो टाइप करना होगा। अब ये देखिए इनका परमानेंट एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका डोमिसाइल का एड्रेस है वो देना है आपको। वो यहां से डोमिसाइल एड्रेस दे दिया, पूरा विलेज, पुलिस स्टेशन सब आ गया। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आप कहीं इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और वहां का आपको एड्रेस देना है, बात अलग है। वरना इनका तो सेम एज अबव है। तो देखिए सेम एज अबव, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो सेम आ गया। अब आपको यदि पीछे वाले पेज पर जाना है, आपको कुछ यदि चेंज करना है तो आप प्रीवियस जा सकते हैं, अन्यथा यहां पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट हो गया है अपना। अब सेव एंड नेक्स्ट हो गया। उसके बाद पूछा गया कि क्या आपके पास में एनसीसी है। देखिए डॉक्यूमेंट जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें एनसीसी के बोनस मार्क्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन यदि आपके पास में है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं है तो ये नो हो गया। अब हाइट जो है वो देखिए आपको देनी होगी यहां पर आपको कि हाइट कितनी है। तो हाइट जो है वो आपको 167.5 तो आपको मिनिमम चाहिए, और यदि आपका उससे कम है तो आप क्या होगा कि वहां से आप हो जाते हैं बाहर। तो यहां हाइट जो है वो चेस्ट जो है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो हाइट, चेस्ट, वेट भी देना होगा कि अभी वेट कितना है, कि आप ओवरवेट अंडरवेट हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। यहां पर इनका हाइट जो है वो 171 इन लिखा हुआ इन सेंटीमीटर्स, तो 171 हो गया है। और चेस्ट जो है वो ये हो गया है 81, और वेट जो है वो इनका 65 वेट, 60 वेट हो गया है। थोड़ा सा देखिए सुनने में मुझे कंफ्यूजन हो गया, ये 60 हो गया है। अब ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन क्या है कि कोई क्रिमिनल केस यदि आपके खिलाफ पेंडिंग है, कभी एफआईआर दर्ज हुआ है या कभी आप अरेस्ट हुए हैं, तो उसका डिटेल यहां पर देना होगा। अब यहां पर देखिए इनका तो नहीं है तो मैंने नो कर दिया, लेकिन यदि किसी का यस होता है तो उसको यस कर दिया, तो उसमें आपको अलग डिटेल देना होगा। लेकिन यहां पर नो है तो हम नो कर देते हैं, ये नो हो गया। और अब इसको सेव एंड नेक्स्ट हम कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहां पर यू हैव टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन इन ए सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम
एसएससी यानी मैट्रिकुलेशन। और मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन ही देना है, इसमें आपको पीएचडी देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एसएससी मैट्रिकुलेशन। अब प्रमाण पत्र का नंबर, तो 10वीं का जो मार्कशीट है कि बहुत सारे हमारे स्टेट्स में क्या है कि 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, कुछ स्टेट में एक ही आता है। तो जो भी 10th का मार्कशीट है उसका क्या करना है कि नंबर देना है। नंबर कहां होता है, उस पर क्रमांक होता है ऊपर, वो क्रमांक देना है। यहां पे कहां देना है, ये सर्टिफिकेट नंबर। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट इनका तो एक ही है, कई कई स्टेट में अलग अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यदि आपने यहाँ पे मार्कशीट का नंबर लिख दिया, सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा, ये सर्टिफिकेट, इसका नंबर देना है आपको। तो इनका जो नंबर है वो मैं लिख देता हूं ये, और लिखने के बाद में एक बार फिर से उसको देखिए, उसको चेक जरूर कर लें, चेक बैक कर लें। 0646319 ये हो गया। ईयर कौन से ईयर में पास किया, वो मैट्रिक कौन से ईयर में पास किया, तो इन्होंने पास किया है 2018 में पास किया है, तो ये 2018 हो गया। स्टेट कौन सा है, तो स्टेट जो है वो राजस्थान है, तो RAJ जैसे ही हमने लिखा ये राजस्थान आ गया। बोर्ड विश्वविद्यालय, अब बोर्ड विश्वविद्यालय देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर कितने प्रकार के बोर्ड हैं। एक तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी बोर्ड, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट टेक्निकल बोर्ड, अदर बोर्ड, CBSE और स्टेट बोर्ड। तो ये राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, RS बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो स्टेट बोर्ड हो गया, इसको क्या कर दें हम, ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया इसको, ये क्वालिफिकेशन हो गया। ये हो गया। यदि आपको और ऐड करना है, उसके बाद में आपको BSc ऐड करना है, तो आप BSc आप यहां पर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनका सिर्फ मैट्रिक है, मैट्रिक के आधार पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक हो गया। अब यहां पर देखिए इसमें आपको एक्शन इसमें आया कि कुछ करेक्शन का, तो वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो गया। यहां से हम जाते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर वर्क एक्सपीरियंस, तो 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस तो आपको देना होगा। यदि आप नो करते हैं और इसको सेव कर देते हैं तो आगे कुछ पूछा ही नहीं। यदि आप इसको यस करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस, यहां आप 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो यहां पर सेलेक्ट एन ऑप्शन की सेवारत, आप सेवारत अभी हैं या पास्ट में थे, तो ये पास्ट में थे, इन्होंने 2 साल काम किया है, 2 साल से ज्यादा इन्होंने काम किया है, तो वो काम किया है। एक्सपीरियंस का अनुभव का प्रकार, अब अनुभव का प्रकार जो है ये किस प्रकार का जो है अनुभव है इनका, इनका एक्चुअली ये वाटर कैरियर में इनको आवेदन करना है, और ये होटल में वाटर कैरियर का काम करते थे। तो किस प्रकार का काम है, अभी इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव है, एनालिसिस ऑफ फूड आर्टिकल्स है, क्लेरिकल है, धोबी, हैंडलिंग कैमरा फिटिंग, किस तरह का है, तो एनालिसिस ऑफ फूड आर्टिकल्स हम ले सकते हैं किसके लिए, किचन जो स्टाफ है उसके लिए हो गया। एम्प्लॉयर टाइप, किस प्रकार का एम्प्लॉयर टाइप था, तो एम्प्लॉयर टाइप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट में थे, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में थे, या इसमें अदर्स होगा। इसमें ये देखिए अदर स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स, प्राइवेट यदि जॉब है तो वो क्या होगा, अदर्स। प्राइवेट जॉब अदर्स हो गया।
अब अदर्स हो गया, रोजगार की प्रकृति कैसी थी, परमानेंट थी, टेम्पररी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी, कैसी थी? तो जनरली देखिए जो हमारे जो कैंडिडेट हैं जो होटल वगैरह में काम करते हैं वो किस तरह का इनका था, तो इनका टेम्पररी जॉब था कि इनका 2 इयर्स टेम्पररी इनका जॉब था, ठीक है। किस तिथि से किस तिथि तक, तो किस तिथि से, वो तिथि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो तिथि दी गई है वो यहां पर दिखानी होगी। अब ये देखिए यहां पर जो है आपको आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सेवारत हैं, उसमें आपको यस करके, आप यस करेंगे तभी आपसे एक्सपीरियंस का, अनुभव का प्रकार आपसे मांगेगा। एक्सपीरियंस का प्रकार मांगा, पास्ट कब से, पास्ट में थे या प्रेजेंट में है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने सर्टिफिकेट ऐसा बनवाया है कि वर्तमान तिथि तक काम कर रहे हैं। बनवाया क्या है, वो लोग काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट। अब ये वाटर कैरियर, रोजगार की प्रकृति, पद किस, पद नाम क्या था इनका, वो है, कब से कब तक थे, कहां थे, तो ये वेलकम हेरिटेज जो होटल चैन है उसमें ये काम करते थे। ये सेव हो गया, यहां इसको हमने सेव कर दिया। ये सेव हो चुका है, सेव कर दिया, तो यहां हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहां पर अपलोड करना होगा। अब ये देखिए यहां पर हमने इनका फोटो अपलोड हो गया, हस्ताक्षर अपलोड हो गया, मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है वो अपलोड हो गया, और अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है। ये सब होने के बाद में इसको यदि कुछ चेंज है तो प्रीवियस जा सकते हैं आप, या यहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब देखिए सेलेक्ट पोस्ट, अब आपको कौन सा पोस्ट के लिए आवेदन करना है उस पर आपको जाना है कि कांस्टेबल, कुक है, ड्राफ्ट्समैन है, इलेक्ट्रीशियन है, बार्बर है, कौन सा पोस्ट है। तो हम यहां पे ये डब्ल्यू देखिए, यहां पर कांस्टेबल वाटर कैरियर जो है वो हमने ऑप्ट कर लिया। ये हो गया, पोस्ट के लिए हो गया। और उसके बाद में सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैट्रिक हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है वो हो गया। और उसके बाद हम जाते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, तो सेलेक्ट एक्सपीरियंस पे, सेलेक्ट एक्सपीरियंस, इसमें 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो ये यस हो गया, ये हो गया यस। अब फिजिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपको क्या देना है। अब यहां पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो इसको क्या है कि छेड़े ही नहीं इसको, जबकि यहां पर आपको क्या करना है, यहां आपको दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, देखिए आप एसटी हैं यानी कि आपने हाइट में छूट लिया है, तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोस बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा। अब हाइट में यदि छूट लिया है आपने तो आप इनमें से किसी में आएंगे, और नहीं लिया है तो आप ऑल अदर स्टेट एंड यूटी जो है उसमें आप आ गए। ये हो गया, देखिए ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में आप आ गए। हाइट 171 पहले हो गया था, चेस्ट 81 हो गया, वेट 60 हो गया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, अब अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, अपलोड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, ये फिर से होगा, तो ये फिर से होगा। उसके लिए अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहां हम जाते हैं, ये ड्रॉप फाइल्स में जाते हैं, तो ये मार्कशीट जो है 10th का मार्कशीट ये हो गया, और अपलोड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया। अपलोड डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, अब यहां पर आपको मूल निवास जो है वो आपको डालना होगा, मूल निवास डालना होगा।
तो लोग ये मूल निवास है इनका, तो ये हो गया, हो गया, ये डॉक्यूमेंट मूल निवास हो गया। और अब सेव एंड नेक्स्ट में जाना है, तो यहां सेव एंड नेक्स्ट में चले जाइए कि मूल निवास कब मांगा। मूल निवास देखिए डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर ही आप ये भर्ती देख सकते हैं। अब ये डेट, टुडेज डेट, आज का डेट हो गया। प्लेस कहां पे हमने फॉर्म फिल किया है, तो ये हमने ये सिंगनौर में हमने फॉर्म फिल किया है। ये इनका सिंगनौर जो है वो आ गया। अब इसको देखिए, आप पूरा देख सकते हैं, ये आपका पूरा ऑल अदर स्टेट। और ये देखिए यहां पर कुछ हमारे साथी जो हैं वो अब पूरा डिटेल आपका शो कर देगा, अब पूरा डिटेल शो कर देगा। अभी क्या है कि आवेदन अभी पेंडिंग है और पेमेंट भी अभी अनपेड है। और आवेदन क्रमांक संख्या अप्लाइड पोस्ट फॉर कांस्टेबल, देखिए वाटर कैरियर यहां पर आ गया कि जैसे ही हमने वाटर कैरियर किया था। आधार नंबर भी आ गया है, सब कुछ, फादर मदर नेम सब आ गया, पूरा डिटेल। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि वो सब भी आ गया, और काम किया है वो भी आ गया। क्या आपके पास में एनसीसी है, और स्टेट बोर्ड काम किया था, कहां किया था, वो आ गया। और अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, कंप्यूटर ऑपरेटर ने ये तीनों में ही यस यस कर दिया। यदि आपके पास 1 साल का कोर्स है और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 2 नंबर में यस होगा, बाकी में नो होगा। कैटेगरी क्या है, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, वो कैटेगरी हो गया कि हाइट 167.5 से ज्यादा है। ये प्लेस हो गया। केंद्र की प्राथमिकता, अब यहां पर देखिए केंद्र की प्राथमिकता, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना केंद्र चुने। तो यहां पर केंद्र की प्राथमिकता, इनका फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जोधपुर राजस्थान है, तो वो हमने राजस्थान का जोधपुर हमने ऑप्ट कर दिया। अब कुल राशि देखिए, यदि एससी एसटी कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट है तो वहां पर उनके लिए 0 आएगा, उनका फीस पे नहीं करना है। तो ये जो है पेमेंट, अब पेमेंट गेटवे हमें लेना होगा, वो हम लेके उसके बाद में आपको फिर दिखाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद अब पेमेंट जो आप यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और ये पूरा जो है काम इनका हो गया है। अब प्रिंट लेने के लिए हमें प्रिंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये प्रिंट यहां इस पे ले लूं, ये प्रिंट आ गया। ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड कर दिया हमने इसमें। तो ये यानी कि फॉर्म फिल जो है यहां पर हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप ध्यान रखना है कि कोई एंट्री उसमें गलत ना हो जाए। गलत हो जाए तो उसके बाद आपके पास में ऑप्शन नहीं रहता है कि बीएसएफ उसको आपको रेक्टिफाई करने के लिए मौका दे या ना दे, अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सावधानी से आवेदन करना है। जय हिंद।